गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ऐसा है कि ये आयोजन, इसका मुख्य एजेंडा पर्यावरण संरक्षण व धर्म स्वाभिमान, ये दो चीज है, उसको लेकर ये आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ के स्थानीय युवा टीम और विष्णु टाइगर फोर्स के ब्लॉक अध्यक्ष प्यारेलाल जी, विष्णु चेतना मंच के भाई अशोक जी जाकर और जोगाराम जी और सुमेर और जितने यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता है, उनकी ओर से एक तय किया गया था कि जो वर्तमान के अंदर में एक ऐसा मामला आया था, आपको सभी को संज्ञान में होगा, कि जो धर्म की राह पर चलता है उसको गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो साथियां, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। तो एक धर्म से बहिष्कृत करना कितनी बड़ी चुनौती है, ये चिंतन और मंथन का विषय है। अगर इस पर चिंतन और मंथन नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेगी। मेरा सभी से निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करें। आपको पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है, पूरा लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट है। आप यहाँ पधारे, अंदर पंडाल में बैठे और ज्ञान की वो बात आप सुने, धर्म की वो बात सुने और सच्चाई से रूबरू हो। आज का कार्यक्रम आपको सच्चाई से रूबरू कराने का है। वो हकीकत आपको जाननी है जो धर्म के बारे में है, जो आपको सोशल मीडिया से आपको इतना समय नहीं मिलता है। आप 1 या 2 मिनट में देखते हो तो उससे आपको हकीकत का पता नहीं लगता है। फेक खबर हो सकती है, एडिटिंग हो सकती है, मगर प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आज आप जिस प्रत्यक्ष जगह पर है उसके इतिहास के बारे में बताऊंगा, अपने धर्म के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुने, मंथन करें, विचार करें। अपनी ये धर्म सभा है, सभी को मौका मिलेगा अपने अपने विचार रखने के लिए। तो इस कार्यक्रम की मुझे मंच संचालन के तौर पर आमंत्रित किया गया है और स्वागत की जो रस्म की गई है। आज बहुमान है, बहुभाग है हमारा कि सावन का आज सावन लगा है और कल जो गुरु पूर्णिमा थी और अपने विष्णु पंथ के गुरु जंबेश्वर भगवान, विष्णु पंथ के गुरु कौन है? जंबेश्वर भगवान। और गुरु जंबेश्वर भगवान ने वो पंथ चलाया कि जिसमें विश्व मानता है, पूरा विश्व मानता है विष्णु कोई कौम है, कोई समाज है। क्यों? कि जो गुरु जंबेश्वर भगवान ने जो पंथ चलाया था उसमें सबसे सर्वोपरि रखा तो पर्यावरण को रखा। पर्यावरण है तो हम हैं। आज पर्यावरण की देन है कि आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, अपने को यहाँ के टेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी क्या? टेंट की आवश्यकता है? अभी शुद्ध हवा मिल रही है और हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ती है। तो पर्यावरण है तो हम हैं। और विश्व पूरा गुरु जंबेश्वर भगवान को वैज्ञानिक गुरु का दर्जा दिया। क्या दिया? वैज्ञानिक गुरु माना उनको। मगर विडंबना है अपने समाज की। मैं आज विस्तार पूर्वक आपके सामने आपका अमूल्य समय लूंगा, मगर मैं विस्तार पूर्वक एक एक बात को आपके सामने रखूंगा। किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मैं समाज का बेटा होने के नाते आप मुझे माफ करना। ये लाइव टेलीकास्ट है, इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी, ये सीधा प्रसारण जाएगा। हर लोग तक वो बात पहुंच रही है। आप अपनी संख्या में देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे 100-150 ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियां, आवाज तो एक आदमी की भी बहुत होती है, धर्म के लिए, समाज के लिए। तो इस आवाज को बुलंद करना है। ये आवाज गुरु महाराज की है। गुरु महाराज ने वाणी कथी थी 85 साल। गुरु महाराज ने वाणी कथी थी
85 साल शब्द कहे थे, लोगों को ज्ञानोपदेश दिए थे, मगर वो ज्ञानोपदेश कम होते होते अपने पास में 120 ही बचे। 120 शब्द ही बचे अपने पास में, और उन शब्दों के बारे में किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार के अंदर में बहुत कमी आई है, बहुत गिरावट आई है। साथियां, आप मुझे इस बात में अगर मेरे को झूठा लगता है आप तो बताइए कि गुरु महाराज का जो पहला शब्द है वही गुरु के प्रति है। पहला शब्द जो कहा गया है गुरु महाराज ने जब मौन तोड़ा तो वो गुरु के प्रति, और गुरु बताया कि जब तक इंसान को गुरु के बारे में पता नहीं होगा वो कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। और गुरु भी कैसा कि जो अपने को मार्ग दिखा सके, सत्य का मार्ग दिखा सके, धर्म का मार्ग दिखा सके। और विष्णु पंथ के गुरु जम्बेश्वर भगवान, तो उनकी शब्दवाणी जो अपने आज प्रत्यक्ष गुरु है, माने तो प्रत्यक्ष गुरु है। अगर जिसने शब्दवाणी को समझ लिया तो वो देख लेना कि परमपिता परमेश्वर गुरु जम्बेश्वर भगवान को पा लिया। इतनी उसमें सच्चाई है, शब्दवाणी के अंदर में इतनी सच्चाई है। आप पढ़ोगे उसको सरलार्थ और भावार्थ समझोगे तो आपको एक एक चीज निकल के आ जाएगी कि आप क्या है, कैसे हैं, कहां हैं, धर्म क्या होता है, संसार क्या होता है, जीने की माया क्या है, किसी आदमी आया कहां से और जाएगा कहां से। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी किसी भक्त ने पूछ लिया था कि महाराज आप जब इस धरती पर आए हैं तो क्यों आए, किस कारण से आए। पूछ सकता है, किसी को भी पूछ सकता है, प्रश्न करना सबका अधिकार है। जिज्ञासु होता है वो पूछेगा, हमसे भी पूछेगा, आपसे भी पूछेगा। हम पत्रकार है, किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो उससे प्रश्न करते हैं और किससे क्या करते हैं। तो गुरु महाराज को ऐसी बात पूछी कि आप इस धरती पर क्यों आए, कैसे आए, आपका आने का कारण क्या है, बताइए। तो गुरु महाराज ने कि स्वर्गा हो तो शंभु आयो 12 कोई काजे, 12 में से एक घटे तो सुर चनो गुरु लागे, प्रेरणा दे से वाचा किया। सत्यों की बात बताई गुरु महाराज ने कि प्रहलाद भगत था, उससे मैंने वचन ले लिया था कि जो 12 करोड़ जो जीव है कलियुग के, उनको उबारने के लिए मैं आया। इतनी सच्चाई है साथियां। अगर अपन आज कलियुग के अंदर में जी रहे हैं तो अपने को ये नहीं देखना चाहिए कि अपन कहां जी रहे हैं। जो अपना कर्म कर रहे हैं वो है अपना जीवन। अपन कर्म कैसा कर रहे हैं, अपन सत्युग का कर्म कर रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो सत्युग है ये प्रत्यक्ष। और कलियुग का कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, दया नहीं है, भाव नहीं है, तो देख लेना कि वो कलियुग है। स्वर्ग और नरक यही है, यही प्रत्यक्ष है। और गुरु महाराज ने जो वाणी कथी थी उस कथ्य के अंदर में बहुत सारी बातें हैं। आपको 120 शब्द, और मैं ये बताता हूं कि 120 के अलावा भी कई शब्द है, 120 के अलावा भी कई शब्द है, मगर वो प्रचलन में नहीं आए। क्यों नहीं आए इसके बारे में भगलू जी भी बाद में बताएंगे। इसमें कोई खोट नहीं है कि शब्द नहीं है, शब्द हैं, मगर उनको प्रचलन में नहीं लाया गया, उसका भी कोई कारण होगा। गुरु महाराज का शब्द नहीं लाने का भी कोई कारण होगा। वो आपको इतनी कड़वी बात है कि वो आप जब बात सुनेंगे तो आप शायद ये सोचेंगे कि ये हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। साथियां, एक बात का मुझे उत्तर चाहिए कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, श्रीमान फगलू राम जी, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने को कहां से निकाला था। भुवन भुवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती, पूरे संसार से चुन चुन कर बिश्नोई बनाए। अब एक लोग संसार के अंदर में कौन नहीं होते, भले बुरे सब कुछ होते, ऐसा नहीं है कि अपन पहले बिश्नोई थे फिर बिश्नोई बना दिए, नहीं। उसमें सब कौम थी, सब कास्ट थी। जो गुरु जम्बेश्वर भगवान के अन्वयी बने उनको पहाल देकर, और पहाल भी कितने दिन देकर, पहाल कितने दिन देकर बिश्नोई बनाए। ये नहीं है कि 85 साल तक बिश्नोई बनाते गए, 85 साल तक उन्होंने बिश्नोई नहीं बनाए। मेरे हिसाब से 7 या 8 दिन के अंदर में बिश्नोई बनाए।
और उन बिश्नोइयों के बाद में जिनके जैसे वंश चलता गया या और जो कुछ होता गया, आज मुझे उन्हीं की देन है कि अपन बिश्नोई समाज या बिश्नोई पंथ के अपन वंशज है। तो साथियों, बिश्नोई पंथ को समझना अपना दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? तो दायित्व बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जागृति। अगर जागृति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो आप क्या समझेंगे कि क्या चीज कहां से क्या हो रही है? तो जागृति भी धर्म की होनी चाहिए, समाज की होनी चाहिए, तब जाकर अपने को पता लगेगा कि सही कौन है और गलत कौन है। आज इस सभा का आयोजन यहाँ रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो धर्म के ऊपर में आई भी विपदा और धर्म जो गर्त में जा रहा है उसको उबारने के लिए अपन क्या यहां से संकल्प लेकर जाए। एक अपन संकल्प तय करेंगे यहां से कि हम आज यहाँ आए हैं तो हम जरूर धर्म के उद्धार के लिए और धर्म के उत्थान के लिए संकल्प लेकर जाते हैं। तो ये होती है धर्म की लड़ाई। बाकी अपन कहते हैं कि अपन नुकसान कितना कर रहे हैं, कई लोगों को कुछ दिखाने के लिए धर्म को बचा रहे हैं, उससे धर्म नहीं बचेगा। साथ ही मैं ये बताता हूं, 536 साल हो गया, अभी 536 साल चल रहा है अपने को धर्म स्थापना किए हुए। कितना? 536 साल हो गए, अभी तक अपना बिश्नोई धर्म है, किसी भी व्यवस्थापक ने इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया। यह सबसे बहुत बड़ी कमी है, पूरे समाज आज सुन रहा है और समझ रहा है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि बिश्नोई पंथ को रजिस्टर्ड नहीं करवा सके। संस्थाएं बना ली, संस्थाएं रजिस्टर्ड हो गई। सिख धर्म अपने साथ में बना हुआ, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिख फारसी 7 धर्म है रजिस्टर्ड हिंदुस्तान के अंदर में। कितने? साथिया, ये बहुत सच्ची बात मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं सार्वजनिक तौर पर मेरा कहने का मकसद यही था कि मैं समाज को वो बात रखूं। इसमें मेरे को आप प्रमाण देख लीजिए उठा के, और किसी भी ज्ञान कितना भी कोई बहुत बड़ा हो, ज्ञानी हो, कितनी बड़ी संस्थाएं चलाता हो, कोई भी धर्म को चलाता हो, कोई भी व्यवस्थापक हो, तो जाके इतिहास उठा के देख लो। सिख धर्म रजिस्टर्ड है, हिंदू धर्म रजिस्टर्ड है, मुस्लिम धर्म रजिस्टर्ड है, फारसी रजिस्टर्ड है, इस तरीके से 7 धर्म है वो रजिस्टर्ड है। बिश्नोई धर्म क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुआ? कहां कमी रही? क्या कमी रही? क्या है? अपन पंथ नहीं चला रहे? क्या पंथ के अन्वयी नहीं है? क्या अपनी पहचान अगर पंथ के रूप में है तो रजिस्टर्ड होना बहुत आवश्यक है, उससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। मगर नहीं, जो व्यवस्थापक बने गुरु जम्बेश्वर भगवान के निर्वाण के बाद में, उन्होंने इस पंथ को किसी के अंदर में मिक्स कर दिया। ये बहुत सच्ची बात है, मगर आपको मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आज ये मंच है आपको जगाने का है। इस मंच से मेरा उद्बोधन होगा, आपको जरूर जागरूक करेगा। इसमें कहीं पर भी सच्चाई है तो कभी भी आप मुझे कहीं पर भी बोला कि सूली पर चढ़ा दीजिए। अगर इस बात में सच्चाई नहीं है, ये प्रमाण कर दे तो आप मुझे सूली पर चढ़ा सकते हैं। जब सिख धर्म रजिस्टर्ड हो सकता है तो बिश्नोई तो धर्म है ही है, फिर ये रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ? और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, मैंने बात बताई थी ना, चुन चुन लिए रत्ना मोती, उन्हीं सभी में से निकाल निकाल कर अपना एक अलग पंथ चलाया था। और अपन आज वापस कहां जा रहे हैं? जहां से निकले हैं उधर ही हम जा रहे हैं। ये अंदर की बात है, ये बहुत सोचने की बात है, विचार विमर्श की बात है। अपन सब कुछ कर सकते हैं। जो इतने बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, इतनी बड़ी राजनीतिक पहुंच रखते हैं, बोलते हैं कि हमने धर्म के लिए ये कर दिया वो कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया? जब धर्म को नहीं बचा पाए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना स्वार्थ साधा, सिर्फ अपना स्वार्थ साधा है और उसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। ऐसा है कि कुछ परसेंटेज होता है, 10 या 15-20% लोग लज्जा के लिए कुछ बताने पड़ते हैं, वो कार्य किए। असली मूल कार्य गुरु महाराज ने जो बताया कि मूल को सींचना, मूल को नहीं सींचा। मूल का सींचने का मतलब समझ गए ना? धर्म को नहीं सींचा। धर्म से अपना राजनीतिक कैरियर कैसे बने, धन कैसे कमाया जाए और खुद का अपना हित देखा। किसी ने कहीं पर साम्राज्य स्थापित कर दिया। मैं बताता हूं कि बिश्नोई कोई अपन यहाँ पे इतनी लिमिटेशन नहीं है।
मेरा उद्बोधन लंबा हो रहा है, मगर मैं बताता हूं कि विष्णु ही अपन इतने ही नहीं है। अपन ये सोचते हैं कि अपन इतने ही विष्णु ही है, नहीं। जो विष्णु के उपासक है वो सभी विष्णु ही है। जो विष्णु के उपासक है वो विष्णु ही है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तो विष्णु का ही जाप बताया था अपने को, विष्णु विष्णु तो भरे प्राणी कारण क्रिया सारी। ये बातें अगर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताई गई तो उनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है? मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से अपनी कोई गलती नहीं है। आपको सोचते होगा कि अपन गलती है, अज्ञानी है। अज्ञानी आदमी कुछ भी गलती कर सकता है। अगर ज्ञानी करे तो जिसके कंधा पर जो जिम्मेदारी मिली हुई है, अगर वो गलती करे तो फिर अपना हर चीज यही होगा ना, जो निर्देश मिलेगा वही अपन पालना करेंगे। तो ये जिम्मेदारी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने अलग अलग वर्ग बनाए थे। विष्णु समाज के अंदर में अलग अलग कार्य करने के लिए वर्ग बनाए, थापन बनाए, गायना बनाए। यहां तक कि तो ये उल्लेख भी आ रहा है कई जगह पर कि अपने समाज के अंदर में सारे कुछ नाई वगैरह सब कुछ इसी पंथ के अंदर में बना के गए थे। वर्तमान में भी ये घनश्याम जी कह रहे हैं कि वर्तमान में भी है। तो विष्णु मैं बताता हूँ, सिप्पी जहाँ पे उड़ीसा वहां पे पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया, धर्म का प्रचार नहीं हुआ तो वो क्या किया, दूसरी कन्वर्ट हो गई, परिवर्तन हो गए। और एक तेली है जिसमें मैंने बात की है, हरियाणा के अंदर में, उसकी गोत्र है जो क्या विष्णोई तेली है, वो विष्णोई है। मैंने उसकी खोज की पूरी, और शब्दवाणी में भी लेख आता है और साहित्य में भी आता है। गुणावती नगर का एक तेली था। गुरु जम्बेश्वर भगवान के समकालीन की बात है ये। श्रीमान भगलोराम जी जो मैं बातें कह रहा हूं ये पूरी तरीके से सत्य है, प्रमाणित है कि गुणावती नगर का कोई तेली था, उस समय बादशाह का राज था। तो जीवा के प्रति तेली का काम क्या होता है, तेल का। तो उनके सिपाही गए कि कहीं पर उन्होंने शिकार किया तो उस तेली से तेल मांगा कि तेल दीजिए, उसको मांस को पकाकर खाएंगे। उस तेली ने बोला कि आपने जीव हत्या की, मैं तेल आपको नहीं दूंगा। ये गुरु महाराज के साहित्य का उल्लेख है, शब्दवाणी के अंदर में उल्लेख है। फिर इसको अपन झूठा कैसे कह सकते हैं? ये झूठा हो सकता है क्या? और आज के दिन वो विष्णुई वहां पे गोत्र है, विष्णुई तेलिया के अंदर में। मैंने उनसे बात की है, मेरे पास नंबर है उसका, मैंने बहुत रिसर्च किया। सोनीपत के जिला लगता है, उसके पास में उसका कोई गांव है। मैंने बोला कि तुम्हारे कितने विष्णुई हैं और जगह पे कितने? बोला भाई साहब मुझे ये पूरा पता नहीं है, हम जो है 3 परिवार है और बाकी जगह हमारी कास्ट है जो बिल्कुल कम है। तो ये चीजें हैं, उन चीजों पर कभी जाकर किसी भी व्यवस्थापक ने इतनी खोज नहीं की। ये चीजें कभी निकाल कर आपको नहीं बताई होगी। क्या किसी को बताइए? इतने यहाँ पे सज्जन बैठे हैं, कोई मुझे बता दीजिए कि ये बात किसी भी कथा में कही गई हो, किसी भी संत महात्मा की ओर से जागरण जन्म में बात कही गई हो। क्या ये धर्म को तोड़ने की प्रचार नहीं कर रहे हो? अगर धर्म को जोड़ना है तो सच्चाई से रूबरू कराना पड़ेगा। और जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो वाणी कथी है उसका अनुसरण हर विष्णु को करना पड़ेगा, तब अपन है सच्चे विष्णु कहलाने के लायक। और दूसरी बात यह है कि कोई भी इंसान हो उसके दिल में दया होनी चाहिए। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। मैं बीच में बात आ जाती है तो कई लोग मेरे को ये बोले कि आपने उसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, इतने लोग आ जाते। मैं बोला कि मैं किसी को बुलाता तो उसके मन में अभिमान आ जाता। साथ यहाँ कोई भी किसी को भी अगर घर पे जाके या न्यूता भेजता तो उसके मन में अभिमान जरूर आता कि इनको जरूरत पड़ी तब हमको बुलाया। यह सच्चाई है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं किसी की बात को नहीं टोक रहा हूं, मगर अभिमान की बात कही है कि अभिमान क्या होता है।
तो ये 7 दिन से मैं लगातार इसका प्रचार कर रहा था कि धर्म सभा होनी है, धर्म सभा होनी है। और वो धर्म सभा समाज की सभा है, कोई सुरेश बिश्नोई की सभा नहीं। बात करने के लिए सभा है, विचार मंथन के लिए सभा है। अपन एक साथ बैठकर, एक जगह बैठकर धर्म के प्रति आपसे बातचीत करेंगे। और लाइव करने का मतलब यह कि ये बात जो अपना जो प्रयास है वो कम से कम प्रसारित हो। अपन यहाँ करके चले जाएंगे, लोगों को क्या पता लगेगा कि किसने क्या किया। ये जमाना है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल जमाना है, तो इससे बहुत सारा लोग जो है इस पर समय व्यतीत करते हैं। तो ये है धर्म की बात। धर्म स्वाभिमान के लिए अगर रणनीति यहां से बनाएंगे, अभी जब सबका उद्बोधन हो जाएगा तो उसके बाद में अपने को आगे चलकर क्या करना है, क्या धर्म के कार्य करने हैं और किस तरीके से अपने को धर्म को जागृत करना है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। आपको अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो हम निश्चित तौर पर आपको 1 to 1 संगोष्ठी कर आपको बता देंगे। अगर आपको किसी भी तरह के कोई संशय हो, कोई संदेह हो किसी बात पर, तो निश्चित तौर पर विष्णु समाज जागृति मंच की टीम आपका संदेह दूर करेगी। किसी भी तरीके से आपको कोई संदेह हो धर्म के प्रति, तो श्रीमान फगलू राम जी बैठे हमारे बीच में। इनका मेरे साथ में ये दूसरी बार मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात मुकाम मेले के दिन ये इत्तेफाक था कि इनका हमको मार्गदर्शन मिलना था। मैं मंदिर के पीछे में बैठा माला फेर रहा था, तो तभी वहां से ये गुजर रहे। मैं कहा फगलू जी निवन प्रणाम, प्रणाम। बैठे थे, फिर कितना समय बीता फगलू राम जी को और हमारे सामने। पूरी रात हम जागरण में गए, जागरण भी सुनी, मगर वहां पर सब वही बातें जो मैंने शुरू में बात की थी, सब स्वार्थ साधना। धर्म के प्रति किसी भी तरीके से जागृति लाने के लिए किसी को चिंता नहीं है। साथ में अपना संस्था को उभारने के लिए आज दिल्ली में बैठक बुला दी। विश्नोई अखिल भारतीय विश्नोई सभा, उसकी बैठक दिल्ली में। तो मुकाम में कार्यालय बना हुआ है, वहां मीटिंग भी नहीं कर रहे। ये लोग कैसे धर्म का प्रचार करेंगे आप बताइए मेरे को। किसी भी तरह की मेरी कोई गलती है तो आप इसी वक्त मुझे बोलिए। जो दिल्ली में बैठक कर सकते हैं समाज की, धर्म की, क्या वो धर्म का सुधार कर सकते हैं कभी? या फिर उनके साथ में उनकी टीम, उनसे अपन ये उम्मीद रख सकते हैं? फगलू राम जी को अखिल भारतीय विश्नोई महासभा की ओर से समाज सुधार का दायित्व दिया हुआ। इनसे मैंने बात की, फोन भी की, कई बार इन्होंने प्रयास किए। गोवर्धन दास जी के साथ में मिलकर, रामानंद जी के साथ में मिलकर कई तरीके से इन्होंने प्रयास किए कि समाज को सुधारा जाए। अगर बात वहीं आके अटक जाती है तो समाज को सुधारने की शुरुआत कैसे की जाए? समाज को सुधारने की शुरुआत कैसे की जाए? कई चीजें ऐसी है जो अपने को जानकारी में नहीं है, और अधूरी जानकारी लेकर कोई आदमी जाएगा तो उसे उसको समाज कभी माफ नहीं करेगा और न उसको स्वीकार करेगा। ग्रुप बनाया मैंने फरवरी में, जब मुकाम के अंदर चोरी हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा इस समाज जागृति को लेकर और समाज उत्थान के लिए भावना कहां से जगी, 2017 का मैंने आपको उल्लेख दिया था पहले। क्योंकि मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा कि कान मेरठ के अंदर में जो रिटायर्ड कर्नल था देवेंद्र और उसका बेटा था प्रशांत, उन्होंने मिलकर कौन सा करके क्या, शायद आप आधे लोग तो उनसे वाकिफ हो गए। उनके घर के अंदर में कई किलो हिरणों के मांस, सींग, खाल, हथियार, करोड़ों रुपए ठेका ले रखा था उसने जीवा को मारने का। उसके बेटे ने जीवा को मारने का ठेका ले रखा था। यह है विस्मय की काली करतूत। अब आप बोलोगे तो विस्मय के खिलाफ क्यों बोलते हैं? जब सच्चाई को बोलना कोई खिलाफत नहीं होती। सच्चाई बोलने से ऐसा होगा कि एक तो खराब हुआ सो हुआ, और भी कोई खराब नहीं होंगे। इसीलिए सच्चाई बोलना चाहिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने झूठ वर्जित बताया, और झूठ में कभी लिखता नहीं, झूठ में कभी बोलता नहीं हूं, चाहे मेरे प्राण चले जाए। बात वही होगी जो सच्ची होगी और जो निष्पक्ष होगी और जो पारदर्शी होगी, वही बात लिखता हूं, वही बात कहता हूं। कोई माने या नहीं माने, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तो यहां तक भी कहा, जो मन माने रे भाई हर हकड़ो लागे जिम करना। बात धर्म के लिए बहुत कुछ कहने को है, बहुत समय है। आगे अपन जब भी चर्चा होगी तो धर्म के प्रति चर्चा करेंगे। अब रह गई बात पर्यावरण संरक्षण की।
पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरा विश्व चिंतन है, चिंता करता है कि आखिर पर्यावरण का इतना दोहन क्यों हो रहा है, जंगल खत्म क्यों हो रहे हैं। यूएसए के अंदर में ग्रेटा थंबर्ग एक 16-17 साल की लड़की थी, उसने अपना भाषण दिया था कि आज तक की जो पीढ़ियां आई है उन्होंने हमारे को पर्यावरण के प्रति छोड़ा ही नहीं। उन्होंने अपने इतना इमोशनल हो गई थी कि वो विश्व के अंदर छा गई थी। ग्रेटा का नाम आप सबने सुना होगा, ग्रेटा का। तो प्रसिद्धि के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती है, प्रसिद्धि सच्चाई पर मिलती है। जो सच्चा होगा और संसार के हित में बोलेगा, समाज के हित में बोलेगा, उसको प्रसिद्धि अपने आप मिलती है। इसके लिए किसी से हासिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बिश्नोई समाज पर्यावरण की रक्षा करता है, पर्यावरण का संरक्षण करता है, और वही बिश्नोई पर्यावरण का दोहन कर रहा है। 363 खेजड़ली 1730 के अंदर में ये खेजड़ली गांव कितना बलिदान हुआ, 363। वो किसके लिए हुआ था? उनका क्या अपनी जमीनी विवाद था? क्या धर्म के प्रति हुआ था? उस समय राज किसका था? राजा का राज था। कुछ न कुछ उन्होंने धर्म के प्रति उनको तकलीफ दी होगी। बलिदान ऐसे नहीं होता साथी, बलिदान बहुत मुश्किल से होता है। कोई कहता नहीं कि उसने आत्महत्या कर ली, जब मुसीबत आती है तब वो आत्महत्या करता नहीं, शौक से कोई नहीं मरता। मरता है क्या? जब धर्म पर तकलीफ आई, दुख आया, जब राजा का अत्याचार बढ़ा, 363, मैंने उसका भी विश्लेषण किया, मैंने उसकी भी खोज की। खेजड़ली गांव से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है पंचनाड़िया। मैं आपका समय ले रहा हूं, आपको कोई तकलीफ हो तो उससे मुझे खेद है। 4 किलोमीटर बूढ़ा की कांकर लगती, वहां पे पड़ता है पंचनाड़िया। मैंने बोला कि इसका नाम पंचनाड़िया क्यों हुआ? बोला कि जब खेजड़ली में खडाना होना था तो उससे पहले धर्मसभा हुई थी यहाँ पे। साथ यहाँ वहां पे धर्मसभा हुई थी। उस समय संचार व्यवस्था इतनी नहीं थी, गांव गांव संदेश पहुंचाए गए थे कि इस तरह की धर्म के ऊपर में विपदा आ गई है और इस तरह की मुसीबत आ गई है। तो 3 लांबा के भी शहीद हुए, उसमें उल्लेख है। अभी जो घनश्याम जी ने पूरी साखी गाई थी, 363, 12 या 13 अज्ञात थे, उनका पता नहीं लगा था कि वो कौन सी जाति से थे या कौन धर्म से थे। ये 363 के अंदर में 13 आदमियों का आज भी पता नहीं लगा। तो क्या 363 उस समय इकट्ठा होना धर्म के प्रति? आज धर्म के प्रति आप अनुमान लगा लीजिए, इतना सोशल मीडिया है, इतने पास में अपने संसाधन है, धर्म के प्रति आज धर्म सभा के ऐलान 7 दिन कर दे, कितने लोग इकट्ठा हुए? कितने लोग इकट्ठा हुए? आप समाज में कितनी संख्या? यह एक अज्ञानता है। क्यों? कि अपने को सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही धर्म को झंडा बुलंद करते हैं। आत्मा से और पवित्र आत्मा से अगर आपके अंदर में हृदय में दया है तो निश्चित तौर पर आप ऐसी धर्म सभा का कहीं पर भी ऐलान हो तो निश्चित तौर पर पहुंचना, तभी आपको सच्ची वो जानकारी मिलेगी जो आपको आज तक किसी भी मंच से नहीं मिली होगी। बिश्नोई समाज जागृति मंच ऐसी टीम तैयार कर रहा है जो सिर्फ धर्म का प्रचार करेगी। बात पर्यावरण संरक्षण की चल रही है। मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं एक एक कार्य को गिनाऊंगा तो उतनी आपको आवश्यकता नहीं है मेरे इतने कार्य गिनने की। शिकारियों को घर में जाकर दबोचा गया, घर सीज करवाए, धरना दिया, और मैं और प्यारे लाल जी सड़क पर पूरी रात अकेले सोते रहे। यही जगह है, इस जगह पर एक हिरण को लेकर हिरण को रेस्क्यू करवाया था तो हिरण की मौत हो गई थी। तो रेंजर को जब बुलाया कि ये मौत क्यों हुई, यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर बना हुआ बाला गांव का, तो रेंजर आके बोला कि साहब हमारे पास में संसाधन नहीं है। अब सरकार के पास में पर्यावरण बचाने के संसाधन नहीं है, यह है उनका उत्तर। पर्यावरण बचाने के लिए सरकार के पास में संसाधन नहीं है, और जबकि विश्व के अंदर से सबसे ज्यादा जरूरत है तो पर्यावरण की, तो क्या नीतियां बनाती हैं सरकारें? कभी सोचा? उनको सिर्फ अपना वोट बैंक कैसे अर्जित करना है, उनको खुश कैसे करना है, वो नीतियां बनाएगी, और उसके पीछे अपन लट्टू हो जाते हैं। मेरा साथिया कोई ये राजनीतिक उद्बोधन नहीं है, और मैंने मेरी राजनीति किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं। धर्म के प्रति होगा तो राजनीति को एक साइड में रखना पड़ेगा। धर्म नीति और राजनीति कभी एक साथ नहीं चली।
धर्म नीति और राजनीति कभी भी एक साथ नहीं चली। जिसके अंदर में धर्म नीति है वो कभी राजनीति के पास में नहीं बढ़ेगा, और जिसके पास में राजनीति है वो कभी धर्म का सुधार नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी अच्छी सच्चाई है। इसको कैसे परिवर्तन करना है अब आप तय करें। यहां से ये संकल्प लीजिए कि हम समाज जागृति के लिए, समाज उत्थान के लिए जरूर कार्य करेंगे, धरातल के कार्य करेंगे। और अपना, मैं बताऊं, कोई किसी से नहीं सुधर सकता है, खुद तो सुधर सकते हैं। कोई सुधरे या नहीं सुधरे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी के। खुद सुधरोगे, अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना है, कोई साथ में नहीं चलने वाला। जब जन्म हुआ आपको पता है क्या 5 साल की अवस्था थी तब आप कैसे थे? मृत्यु है वो सच्चाई है, जन्मना का पता नहीं है। मृत्यु एक दीखती दाखती सच्चाई है। उस सच्चाई से डरो कि एक दिन अपने को जाना है। यहां पे कोई है बचा हुआ है क्या? भाई 100 साल का हो सकता है, 110 साल का हो सकता है, 130-40 साल का, कोई बताओ बचा हुआ है क्या? जब ये खेजड़ी के पेड़ है, ये 500-600 साल में ये खत्म हो जाते हैं। सजीव और निर्जीव दो तरह के जीव होते हैं। निर्जीव जो होते हैं ये पत्थर वगैरह जो होते हैं, ये निर्जीव होते हैं। सजीव होता है जो पेड़ होता है, ये सजीव, ये कभी जीवित नहीं रह सकता, कभी अमर नहीं हो सकता, प्रलय हो जाएगा। किसी भी न किसी तरीके से इनको जाना तय। तो इंसान तो कुछ है ही नहीं, अपन तो एक एक आव है वो घटती जा रही है, एक एक पल है जो अपना कम पड़ता जा रहा है, और अपन जीवन के प्रति दया नहीं। जबकि गुरु जम्बेश्वर भगवान को सबसे बड़ा नियम यही बताया था, जीव दया पाल में रूख ले लो न गावे। कहते हैं कि 29 नियम, अरे 29 नियम में से अपने नियम निभा कितने रहे? दूसरे के लिए अपन बोलते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, उसके खिलाफ है, और जो खुद करे वो किसके खिलाफ है? उसके लिए कौन आएगा जगाने के लिए? कोई गलती करता है तो उसको कोई न कोई तो कहने वाला आएगा। जब मेरे पास में ये लेटर पड़ा है, निकालो। जीवा के प्रति दया थी और दया भाव से कार्य कर रहा था। यहाँ पे पीछे में 5 हिरण एक साथ मर गए। मैंने फेसबुक पेज पर, मैंने कभी कभी मैं करता हूँ लाइव, नहीं तो मैं हर खबर को या हर मुद्दे को मैं लाइव नहीं करता हूँ। 5 हिरण यहां से 2 खेत दूर है। इतना खून बिखरा हुआ था, ये 1.5-2 साल की बात है। मैं वहां पे गया, उनके कंकाल देखकर मैं विचलित हो गया। उनके खून, उनके धब्बे पूरे खेत के अंदर बिखरे बिखरे पड़े। 5 हिरण की एक साथ मौत, वो भी कैसे? तारबंदी में फंसा फंसा कर कुत्ता ने उनको नोचा। क्या साथियां ये दया नहीं है? अपने में दया रखेंगे नहीं रखेंगे? खेत किसका? खेत किसका? बिश्नोई का। जब मैंने वहां पे गया तो तकलीफ होने लगी। क्या हो गया? ये तो मर जाते, पहले भी मरते रहे, अभी भी मरते। मैं क्या आप पहले थे क्या यहाँ पे? आपको क्या पता पहले कैसे मरते थे, नहीं मरते थे? ये तारबंदी करी तब मरे, नहीं तो पिछले साल का बताओ मुझे कि यहाँ इस खेत में हिरण मरे। अमर वो भी नहीं रहते हैं, मगर वो अपने मौत से मरते हैं और अपन मार रहे हैं। ये सच्चाई बात है। तो बोला कि आप सब रोक लोगे क्या? मैं कह मैं तो नहीं रोकूंगा, मगर तारबंदी से कहीं पर भी हिरण मरे हैं उसका विरोध जरूर मैं करूंगा। ये मेरी बात कही हुई थी श्रीमान फगलूराम जी। ये 2 साल पहले की बात है। ये बात मैंने जरूर कही थी, वो उस बात में मैं आज भी अड़ी और अभी भी मैं कहता हूं कि हिरण किसी भी वजह से मरता है तो वो गुनहगार है, जितना शिकारी है वो भी एक तरह का शिकारी है। किसी के खेत में मरता है तो उस खेत मालिक की वजह से। गाड़ी लेके चलते हैं, अपने पास में लाइसेंस होता है, किसी को मार देते बोलते हैं हमारे पास लाइसेंस है, क्या उसको छोड़ देगी? कोई छोड़ देगी क्या? उसका भी कारण जाने जाते हैं। एक्सीडेंट हुआ कि तुमने जानकर मारा, जानकर मारता तो हत्या का मुकदमा लगता है। जब तारबंदी करते हैं और उसमें जीव फंस के मरता है तो क्या वो हत्या नहीं है? ये बात हुई तो उसके बाद में एक दिन और कई मामले आए मेरे सामने तारबंदी के। चलते गए और सबकी मैं पोथी बनाता गया, वन विभाग को नोटिस कराता गया। मुझे मैं कुछ नहीं है, तारबंदी जहां पे हिरण मरते हैं उस केस को आप तारबंदी में रजिस्टर्ड करो। आप आए, पंचनामा बनाया, चले गए। क्या हुआ इनका? क्या हुआ अपना? जब अपन इतनी पीट रहे हैं, लकीर पीट रहे हैं धर्म की, और अपन फीडबैक ले ही नहीं रहे, पीछे आप उसका सर्च नहीं कर रहे कि उस मौत के कारण और उस जो मुकदमा उसका हुआ क्या।
पुलिस ये जो वन विभाग में है, आखिर में कर जब केस फाइल होते गए मैंने बोला कि आपको करना क्या है। जब ये उन्होंने ये तीसरे महीने के अंदर में बिलाड़ा रेंजर ने लेटर निकाला कानूनी तौर पर, मैंने बोला कि मुझे इस वन्य जीव हिरणा को तारबंदी से नहीं मरे उसका समाधान चाहिए। श्रीमान फगलू राम जी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो मेरे खिलाफ में गलत प्रचार कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ये गिरोह चलाता है, थानेदार बिलाड़ा का, मुझे खुद ने बोला, मैं जब वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो मुझे बोलता है कि आप उसमें गिरोह चलाते हो। अभी आज तो कम से कम इतने लोग नहीं आए, नहीं तो अगर समाज में एकता हुई तो उस थानेदार को इस मौके पर बुला के पूछे कि तुमने उस समाज को गिरोह कैसे बताया। जो धर्म की रक्षा करते हुए 363 लोग शहीद हो गए, उस समाज को तुमने गिरोह बताया। इतनी हिम्मत कैसे हुई? मगर पूछने वाला कोई नहीं है। अकेला आदमी चाहे कितनी भी करो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए सामाजिक एकता की निर्धारण आवश्यकता है। धर्म को बचाना है तो सामाजिक एकता जरूर बनी रहनी चाहिए। तो मेरे जो बहिष्कृत का मामला अभी मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये लेटर दिखाना चाहता हूं। ये आप लेटर देख रहे, ये बिलाड़ा वन विभाग का लेटर है और बाला ग्राम पंचायत में रिसीव्ड हुआ लेटर है। बाला ग्राम पंचायत में जो वर्तमान में सरपंच है उसके हाथ से रिसीव्ड किया, उसमें लिखा क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बिलाड़ा, दिनांक 27/3/2021, ग्राम पंचायत बाला, तहसील बिलाड़ा, पिपार शहर। ये जरूरी है सुनाना ताकि पूरा समाज इस सच्चाई को आज सुन सके। वन्य जीवन के सुरक्षा अपेक्षित जन सहयोग हेतु, जन सहयोग का मतलब सही है कि जीवा को बचाने के लिए आप सरपंच साहब गांव स्तर पर जन सहयोग करिए। किसी भी तरीके से हिरणा की मौत नहीं होनी चाहिए। ये लेटर है, ये कानूनी है, ये कानूनी लड़ाई के लिए। उपरोक्त विषय में अर्थ लेख है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के बिंदु 6 के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अतः इस संबंध में आप ग्राम के प्रत्येक ग्रामवासियों को जागरूक कराएं एवं आसपास के वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र में वन्य जीवन की सुरक्षा हेतु प्रत्येक भारतीय नागरिक ग्रामवासी से निम्न अपेक्षित सहयोग की आशा करते हैं। बिंदु नंबर 1, वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र में वन्य जीवन के घायल होने का प्रमुख कारण फसल की सुरक्षा लगाई गई कांटेदार तारबंदी है, जिसके कारण वन्य जीव इन तारबंदियों में फंसकर घायल हो जाते हैं। इसके संबंध में आप अपने ग्रामवासियों को जागरूक करें कि वे फसल की कटाई हो जाने के बाद तारबंदी को हटा देवे हैं एवं जब इसका उपयोग किया जा रहा हो तो तारबंदी में जगह जगह कपड़े के टुकड़े बांध दें, जिससे वन्य जीवों को दूर से तारबंदी के बारे में जानकारी हो जाए, जिससे वे अपना रास्ता स्वयं बदल सके। फसल की सुरक्षा हेतु तो अन्य विकल्प साधन जैसे बबूल की झाड़ियां से बाहर बनाना, मेड़ पर कुमट के पौधे लगाना सुरक्षा के साथ उपज भी प्रदान करेंगे। ये इस जलवायु में शीघ्र वृद्धि भी करते हैं। वन्य जीवों के घायल हो जाने पर वाहन से रेस्क्यू कराने हैं, उसके इलाज वार्ड तक ले जाने के दौरान काफी समय तक वन्य जीव रेस्क्यू वाहन में रहता है। वन्य जीव बहुत ही डरपोक शर्मिला प्रकार का प्राणी है, इसलिए वाहन में परिवहन के समय ये अत्यधिक घबरा जाता है। चोट या घबराहट के कारण उससे बचने की संभावना कम हो जाती है। अतः हम ये प्रयास कर सकते हैं कि वन्य जीव का इलाज मौके पर हो कर प्राकृतिक वास में खुले विचरण के लिए छोड़ दिया जाए ताकि उसके बचने की संभावना बढ़ सके। अति आवश्यक होने पर ही रेस्क्यू वाहन उपयोग में लाए, उसे सूचित करें। उपयुक्त बातों को गंभीरता अपने क्षेत्र के लोगों को समझाने का प्रयास करें। वन्य जीव बाहुल क्षेत्र में वन्य जीव प्रेमी व भामाशाह से सहयोग प्राप्त कर पेयजल की व्यवस्था कराने में सहायता प्रदान कराए। अपने आसपास के क्षेत्र के आदितन शिकारी प्रवृत्ति के लोगों की सूचना हमें प्रदान कराए। आपके क्षेत्र में बाहरी लोग जो फसल सुरक्षा लाए जाते हैं पहली भांति पर कार्य करें और शिकार नहीं होने की हेतु पाबंद करें। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या प्रकरण होने पर सभी समुदाय वर्ग से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। आपके पंचायत क्षेत्र में वृक्षारोपण की संभावना है तो हमें अवगत कराए, जैसे वन्य जीवों के साथ वन वर्धन व कार्य भी किया जा सके। अतः हम आशा करते हैं कि आप इस संबंध में ग्रामीणों को जागरूक करेंगे एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति ग्रामवासी भामाशाह का प्रोत्साहन करेंगे। क्षेत्रीय वन अधिकारी का यह साइन है और ये लेटर तहसीलदार, विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी, डीएफओ, वन रक्षक, सीसीएफ सबको प्रेषित है।
यह है कानूनी प्रक्रिया। बिल्लाड़ा की हर ग्राम पंचायत के अंदर में यह प्रेषित है। और उन ग्राम पंचायत के द्वारा क्या कार्य किया गया, ये तो तीसरे महीने का लेटर है। और 5 जून पर्यावरण का दिवस, पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है 5 जून को। और उसी 5 जून को इसी बाला गांव से 3 परिवारों को गांव से बहिष्कार गांव को हिलो कि ये तारबंदी तोड़ते हैं और चोरी करते हैं। अब तारबंदी कौन तोड़ता है, किस लिए तोड़ता है, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में विचार ही नहीं किया। वन्य जीवों के प्रति किसी ने बात नहीं की। और किसने तोड़ी ये बात नहीं की, मुंडी नीची करके सुनते रहे। और कुछ लोग अपने भी समाज कंटका का हाथ मिल गया उनके साथ। उनको वो कार्य करने थे जो हमारे 3 या 4 साल से, और प्यारे लाल जी को सब पता है और आपको सबको पता, अपन बैठ के पहले चर्चा कर ली थी। जो शिकारियों का नाम आता है उस गिरोह को उसको छुड़ा के देना। मैं घर में जाकर घर सीज करवाया, 2-2 शिकारियों को घर से पकड़वाया, पुलिस के साथ में मिलकर उसको 151 बंद करवाया, मगर वन विभाग की ओर से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, फाइलें नहीं। बिल्लाड़ा क्षेत्रीय वन अधिकारी के पास में भगनूराम जी किसी भी तरह की घटना की आज भी फाइल प्रोसेस में नहीं है। मैं गवाह कई मुकदमा में बना, 4 या 5 मामला में मैं गवाह चल रहा हूं, सरकारी गवाह। और उसके ऊपर में 5 जून को लोगों को बरगला कर समाज को एक विद्रोह खड़ा कर कर कि ये आपकी जो तारबंदी तोड़ता है, ये सुरेश तोड़ाता है, इससे आपका लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक मीटिंग बुला दी आनंद फानन में, हमको कोई सूचना ही नहीं दी, हमको मौका भी नहीं दिया कि आप अपनी बात भी रखें। और फरमान सुना दिया सीधा, बहिष्कार साथ या समाज से बहिष्कार हुआ तो कोई भी चीज है समाज मिल बैठकर उसको वापस पुनः ले सकती है, उस पर विचार विमर्श कर सकती है। जब 36 कौम का बहिष्कार कर दिया जाता है तो वो इंसान कहां जाएगा, मेरे को ये बताइए। ये उससे भी बड़ा जुर्म है जो समाज से बहिष्कार करता है, उससे भी बड़ा जुर्म है जो सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास में आदेश है। इसमें ये बच नहीं सकते। मैंने इनके खिलाफ में मुकदमा करवाया जब मेरे को पता लगा मेरी लड़की और बच्चे जब दूध देने के लिए आज की तरह बरसात हो रही थी, भीगते हुए वापस आए, पापा क्या हुआ बेटा, मुझे पता नहीं था कि आज गांव में क्या हुआ। बोला कि अपना दूध नहीं लिया, क्यों? थान गांव बाहर कर दिया। मैं क्या मनी कर क्या ना, हमने घर में कर दिया ना, मैं थार दूध नहीं ला। ये बच्चे यहीं बैठे हैं, आप पूछ लीजिए क्या हुआ था हमारे साथ। जब मैंने ये बात की तो तुरंत मैंने फोन लगाया, ये बाबूलाल जी बैठे, ये मेरे काका, ये डेयरी से रिटायर्ड है, मैंने इनसे सलाह मांगी। मैंने बोला कि डेयरी से दूध कोई वापस कर सकता है क्या? तो इन्होंने मुझे नंबर दिए रामलाल जी के, जो चेयरमैन है डेयरी। उनसे मैंने बात की उसी समय रात के 8:30 बजे। रामलाल जी को बात बताई, पीड़ा बताई। मैंने बोला कि नहीं ऐसे कोई हो ही नहीं सकता। मेरे हो गया, मेरा दूध वापस आया, आप इस पर कार्रवाई करो। अब रात ज्यादा हो गई तो उस रात मैंने अगला सोचा भाई सुबह होगी तो मैं खुद जाऊंगा। 6 जून मैं डेयरी के ऊपर में गया, डेयरी का मेरे पास फोटो है, मैंने वहां पर दूध लेके गया, मेरी घरवाली साथ में चली गई। काल बाहर कर दियो, लोग बाहर करने के बाद में लोगों ने जश्न मनाया, क्या आज तो इसका बदला हमने ठीक लिया है, जो काम हमको करना था वो हमने कर दिया। और वही जड़ हो सेवट गांव बाहर हो रियो। अब गांव बाहर को कारण वन्य जीवन की रक्षा करना और धर्म को बारे में बात करनी, उसका सबसे मुख्य कारण था ये। तो मैं गया वहां पे बैठा था, उसको मैंने बोला कि तुम मुझे लिखित में दे, मुझे लिखित में दे कि मेरा दूध बंद क्यों कर रहा है। बोला कि मैं आपको कोई लिखित में नहीं देता। मैं कह जब हमेशा मैं दूध देता हूं तो उसकी स्लिप निकलती है ऑनलाइन, अकाउंट में पैसे आते हैं, आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हो? मैं आपको जबरदस्ती नहीं करता आप मेरा दूध लो, मैं इतना कहता हूं कि आप मुझे रिटर्न में लिख के दीजिए कि मैं हम आपका दूध बंद करते हैं, कारण बता दीजिए। आपके ऊपर मैं किसी भी तरह की मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। उन्होंने मना कर दिया, बोला हम लिखित में नहीं लोगा। तो मैंने बोला कि मैं आपके खिलाफ में कार्रवाई करूंगा। आप मुझे लिखित में नहीं दे रहे हो, ये आपका अधिकार नहीं है, ये मेरा अधिकार है, आप मेरे अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो बोला कि आप गांव वाला से पूछो, गांव वाला ने बंद करा दिया। मैं बोला गांव में तो नहीं हुई, मैं कटे हुआ।
राहुल लांबे को कौन 12 लोग नहीं हो भाई, मेरे परिचय पत्र और पहचान पत्र 12 थाने गांव 12 कर दिया गया। इतने में 3 जो उनके गुरु गए जो खाप पंचायत चलाते हैं, ये खाप पंचायत का भी नाम अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि खाप पंचायत असल में है क्या। पहले कई लोगों ने सोचा कि खाप पंचायत मतलब खाप यानी गांव का नाम, यह भी सच्चाई है, नहीं है पता लोगों को खाप पंचायत क्या होती है। मैंने बोला कि मेरे को गांव बाहर कर दिया, क्या नाम पर क्यों किया, कि बोले फंठा कौन, कि मुझे तो कोई पता नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, किसी बहन बेटी को नहीं छेड़ा, कोई नशा नहीं किया, गांव में कुछ उत्पात नहीं मचाया, कोई परंपरा नहीं तोड़ी, फिर गांव से बाहर करने का मतलब क्या, किसने किया, कि वो तो सरपंच साहब से पूछो, सरपंच साहब कह देंगे तो मैं हम दूध ले लेंगे। मैं घर आया, घर वाली बोले कि क्या वास्ते झगड़ो करो, मैं कह मरना ही है, झगड़ा करने की कोई बात नहीं है, कौन आवे। 3 लड़के आए, एक सरकारी आदमी था, उसने आकर उस डेयरी संचालक को सीधा बोला कि इसका दूध तो नहीं लिया, मेरे सामने बोला, उन्हें बोला कि नहीं लिया, वो अपना आप वापस चले गए। तो मैंने भी वहां पे थोड़ा सा तो क्या होता है, संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो आदमी कहीं से कुछ भी। मैंने फोन कान पे लगाया, मैंने बोला कि किसी ने मेरे पर हाथ उठा लिया तो पत्रकार पे हाथ उठाना सीधा उस पर एडिशनल एसपी जांच करता। तो उन्होंने अपना रास्ता, मगर वो दूध से मना तो बिल्कुल कर चुके थे। घर आया, वापस फोन लगाया सरपंच साहब को, मुझे पता था कि अब कार्रवाई ही करनी ही पड़ेगी। क्यों कि उन लोगों को समझ में नहीं आई कि हमको पूछना था, कारण बताना था, उन्होंने किसी भी तरीके से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैंने उनको रिकॉर्ड किया एविडेंस के तौर पर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर पहले तो कुछ बोला, फिर लास्ट में जब बोलते बोलते उस समय अपना सबूत छोड़ दिया, बोला कि आप गलतियां करते हो इसलिए गांव से बाहर कर दिया गया 3 परिवार, ये सरपंच ने खुद बोला। और उसके बाद में जब मैंने 2 दिन बाद में इस कार्रवाई को नहीं होते देख, सब जो मेरे साथ में थे ग्रुप के अंदर में एक वन्य जीव बचाओ तारबंदी हटाओ एक ग्रुप बना हुआ, यहाँ लोकल लड़का का मेरे साथ में थे। मैंने सोचा कि ये मुहिम में साथ दे गए, तो उन लोगों ने भैंस हटाने लग गया कि आज सुरेश जी को बाहर किया है, अगर सुरेश जी के पक्ष में हम चले गए तो अगला नंबर हमारा लगेगा और हम किसी की नजर में नहीं आना चाहते। तो साथ या डरने से क्या धर्म बचेगा? जो डरते हैं वो कभी धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। अरे धर्म के लिए मर भी जाएंगे तो क्या तकलीफ है, वैसे ही मरना, आज मरे चाहे कल मरे, और धर्म के लिए मरते हैं तो कोई बात नहीं। इससे अच्छा और अवसर कौन सा हो सकता है मरने वाले के लिए? फिर भी कई लोगों ने कुछ बातें की, तो मैंने 11 तारीख को 7 जगह पर घर के अंदर में मैं कैद हो गया। बाहर में लोगों ने उन्होंने बोला कि वो बॉम्बे से ऐसे लोगों को बुला के लाया है, तुम्हारे पर हमला हो सकता है, ये बात यहाँ चल रही थी। तो मैंने बबलू राम जी, मैंने सुरक्षित रहना ही अच्छा समझा, घर से मैं बाहर नहीं निकला। मैंने ये सोचा कि भाई कोई आदमी इतना बड़ा, जब अब बाहर में बातें होने लगी तो मुझे कोई बोलते हैं कि मैं 35 साल जीवन रक्षा करा माने कहीं गाँव बाहर करूँ थार को दूजो कर। आज मेरा आपका यहाँ बुलाने का ये मतलब है कि आप आंखों से देखिए, लोगों से मिलिए, बात करिए उनसे कि सुरेश कुमार जी को बाहर करने का सबसे बड़ा मुख्य कारण कौन सा है और क्यों किया कारण, तो यही आएगा धर्म के लिए, जीवा के प्रति कार्य करने की वजह से। कोई मैं दोषी नहीं हूं दूसरी तरीके से, क्योंकि वो अगर होते तो कब का सबूत रख देते। तो ये बातें होने के बाद में मैंने जब मेल डाला तो पुलिस वाला ने कोई तरह की किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। उससे पहले मैं वन्य जीव अखिल भारतीय जीव रक्षा है उसमें सभा है, उसका मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी था। तो मैंने उन्होंने बोला कि हम 8 दिन के अंदर में आपकी जो इसका है निवारण कर देंगे। मैंने उनको शिकायत प्रेषित की कि हम 8 दिन के अंदर में आपकी जो शिकायत है और आपकी समस्या है जो धर्म की है हम उसका निवारण कर देंगे। 8 दिन तक किसी भी अधिकारी ने या पदाधिकारी ने कॉल कर ये नहीं पूछा कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं कि हम मुकदमा कराने के लिए जा रहे हैं, फलानी जगह ज्ञापन दे रहे हैं। जब मुझे लगा और समाज में ये सोचने लग गया कि भाई ये तो जीव रक्षा वाला अपने आप करेंगे, ये बहुत अच्छी सच्चाई है, मैं समय ले रहा हूं, आप चाहे बोर हो रहे हो,
ये बहुत अच्छी सच्चाई है। उन्होंने ये सोचा कि अन्य लोग तो ये सोचा समाज के कि जीव रक्षा का काम जीव रक्षा खुद करेगी, सुरेश जी की जो समस्या होगी वो। तो जीव रक्षा के बारे में जीव रक्षा ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, तो मैंने रिजाइन किया। रिजाइन कर मुकदमा 13 तारीख को 16 तारीख को मैं वहां पहुंचा बिलाड़ा थाने में अकेला। तो उससे पहले 13 तारीख को इनकी ओर से एक झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ करवाया। 5 मिनट झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। 13 तारीख को बहिष्कृत किया, 5 तारीख को दबाने के लिए। तो ये सारी कार्रवाई होती गई, किसी भी तरीके से नहीं। तो 25 तारीख को मैंने मीडिया का सहयोग लिया। 25 जून को मीडिया में खबर प्रकाशित हुई पूरे राजस्थान में, और आज तक टीवी चैनल वालों ने भी मेरा सहयोग दिया। और जब एसपी को पता लगा तो एसपी ने कॉल किया कि ये मामला क्या है, तो इन्होंने संज्ञान लिया। तो बोले साहब मेल तो आया हुआ, तो फिर उसको दर्ज करो आज का आज। फोन आया था मेरे पास बीट कांस्टेबल का, सुरेश जी आपकी उम्र बताइए। मैं क्या बात हुई, आपके नाम से जो मुकदमा दिया, मैं बहुत पहले कर दिया, आज क्यों रजिस्टर करो आप? सर आज करना पड़ेगा, ऊपर से आदेश है टाइगर का। मैं कहा आज चलो कोई बात नहीं, मेरी उम्र 42 है। उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, और 1 महीना ठीक 5 जून को उन्हीं समाज कंटका ने जिनके पीछे उनके हाथ है, उनके रिलेशन है, आप खोज कर लीजिए, उनके द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला घर से 200-250 मीटर भी दूर होगा। 6 लड़के, 3 तो वार कर रहे थे, 3 पीछे मोटरसाइकिल पर स्टार्ट कर खड़े थे सड़क पर। कौन सा जुर्म किया था मैंने जो मुझे मारने के लिए आ गया? ये तो शुक्र है भगवान का, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मुझे माइनर यहां से ये जो नस होती है पीछे की, उससे इतना ऐसा ही बचा, नहीं तो आज मैं आपके सामने यह बोलने की स्थिति में नहीं होता। वो मुकदमा मैंने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया, एडिशनल एसपी सुनील के कुमार को मैंने कॉल किया, साहब मेरे पर हमला हो गया। 100 नंबर पर कॉल करने की वजह से जाप्ता है, नहीं तो जाप्ता वाला बोला कि आप उठा के वहां पे लाओ, बिलाड़ा थाना में लाओ। मैं घायल हो गया, मेरी बच्चियां ने मुझे उठाकर घर पे लेके आई थी। उनकी जो चुन्नी थी पूरी खून से सन गई। वो आज भी मैंने बोला बेटे कपड़े रहने दे, मेरे भी रहने दे, तुम्हारे भी रहने दे, कभी जरूरत पड़ेगी समाज को तो बताएंगे कि खून बहता है धर्म की रक्षा के लिए। जब पुलिस नहीं आई, फिर बाद में मैंने कॉल किया, मेरा भाई आया, फिर डॉक्टर राममोहन जी ने मेरी मरहम पट्टी की और पेन किलर वगैरह इंजेक्शन दिया, तो मुझे थोड़ा सा होश आया। पुलिस आई 100 नंबर के बाद में और मुझे बिलाड़ा उठा के लेके गई थी। और आज भी उस बहिष्कृत के मुजरिम भी गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस, और जो मैं जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह है इस समाज की एकता की बहुत बड़ी कमजोरी कि जो धर्म के लिए मामले हो गए उसके बाद में पुलिस अपने को पूछ नहीं रही है। तो सामाजिक एकता बनाए रखें। मैं आपका ज्यादा समय ले रहा हूं, आपका भोजन का भी समय हो गया है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण अपने धर्म को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को बचाना है और इस मुहिम को आगे ले जाना है और जागृति लाना है। ये दोनों मामले बता दिए, केस की क्या स्थिति है वो बता दी। अब इसको आगे लड़ाई कैसे लड़नी है, किस स्तर पर लड़नी है, और बहिष्कृत परिवार के साथ में न्याय दिलाने के साथ में समाज को भी न्याय दिलाना है। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, विश्व समाज की लड़ाई है। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान।